सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम तेरे साथ में, तुम अकेला नहीं प्राणी राम तुम्हारे साथ में। सुख का निधान जान राम गुण गाइए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आप लोगों के आज का प्रसंग में जो है खरदूषण वध के बाद और जब रावण के पास पहुंचती है सिपुड़खा, तो सिपुड़खा कहती है कि करहु पान सोअहु दिन राती, नहीं जानहु सिर रिपुआराती। विद्या विनु विवेक उपजाए, श्रम के पढ़े और के पाए। संगते अति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते पान पान ते लाजा। हे महाराजा रावण, तुम पान करके सो रहे हो, ये नहीं जान रहे हो कि शत्रु सिर पर मंडरा रहा है। और बिन अपराध यह दशा हमारी, अपराधी अब बचऊ सुरारी। मेरा स्थिति देख रहे हो, मेरा जो है नाक कान काट लिया बिना अपराध का, और आप तो अपराधी हैं। आप अपने बचने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। हमारी नाक, मेरी नाक कटी सो कटी, अयो अपनी नाक बचा ले तू। जग में है ऊंची नाक नहीं, न कटनी नाम धरा ले तू। महाराजा रावण ने कहा है सिपुड़खे, तुम वृतांत मत बताओ, तुम राजनीति के बारे में मत कुछ कहो, तुम बताओ तुम्हारा नाक कान कौन काट लिया। तो सिपुड़खा कहती है कि हे महाराजा रावण, आप पूछ रहे हो तो मैं बोल रही हूँ। राम लखन दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए। समुझ परी निज उनकी करनी, रहित निशाचर करिहई धरणी। हे महाराजा रावण, जिस समय खरदूषण का वध हो गया, मैं देखती रह गई और सबकी मूड़ी कटती रह गई, और मुझे ऐसा मालूम हुआ उनके कार्य से कि अब रहितों निशाचरों से पूरे संसार को रहित कर देंगे। तो कहा खरदूषण का वध हो गया सिपुड़खे? कहे हाँ। कहा ओ हो। तो अपने मन में विचार किया कि खरदूषण मोही लग रहा है, खरदूषण को मारने वाला त्रैलोक में कोई नहीं है। और तारा जाई बैर हठ करी हूँ, प्रभु सर लगभों सागर तरी हूँ। भजन होई हई तामस देहा, ये तामसी देह से भजन भाव नहीं होगा। अगर वो सुरंजन हैं तो ठीक है, और उनके अपना कार्य करके उनके हाथ से समर्पित हो जाऊंगा तो हमारा अच्छा हो जाएगा, हमें अपने धाम को बुला लेंगे। अगर वे जो है भूप सुत होंगे तो उनको जीत करके और उनकी औरत को मैं लेके आऊँगा। इसी डाउटफुल में वो रह गया और कहा सिपुड़खे तुझे आराम कर। कहा कि सिपुड़खा का वध हो गया, अरे नाक कान कट गई और खरदूषण का वध हुआ, और प्रभु ये सुरंजन हैं तो ये मायापति हैं, मायापति के साथ माया का ही प्रयोग करेंगे तभी माया से बोलेगी, आगे का प्रोग्राम बनेगा। तो कहा माया क्या करूं? तो सोचने लगा कि ठीक है, मैं पहले यति का रूप धारण कर लूं और जो मारीच है उसको मृगा बना दूं, और इसी रूप में वह प्रोग्राम सेट करके अर्धरात्रि के समय जो है मारीच के पास पहुंचता है। मारीच जब खटखटाया द्वार को तो मारीच समझ गया कि अर्धरात्रि के समय आने वाला
वही बहुत जरूरी वाला काम होगा और बहुत जरूरी से जो है महाराज रावण ही होगा, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। वो थाल को सजाया है और आरती करने के लिए तैयारी किया और आकर के आरती शुरू किया। तो कहा कि देखो मारीच मामा, इस समय आरती का बात नहीं है और न समय मेरे पास है, एक ही काम है, तुम मृगा बन जाओ और मैं जानकी का हरण करूंगा यति रूप में। कहा ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो घटना घटी है उसको मैं जानता हूँ। मखराखन आयो दो भ्राता, मखराखन के लिए विश्वामित्र के साथ दोनों भाई आए थे, हमें और सुबाहु था, और जो है बिन फर रघुपति सायक मारा, सत्योजन आयहूँ ते ही पारा। बिना फर का मुझे बाण मारा प्रभु ने और 100 योजन समुद्र पार करके गिर गया, और 100 योजन पार करके गिर गया। और क्या बोलूं महाराजा रावण, राक्षस नाम लेत 10 कंधर, रहत न प्राण माहिऊ रे अंदर। अरे सब जाने दो, केवल राम करने की नहीं, खाली रा क्यों कर देता है, कोई नाम आ जाता है मेरे शरीर में तो मेरा प्राण छूट जाता है। तो कहा कि ठीक है, तुम ऐसी हमें वृत्तांत बता रहा है तो खड़ा हो जा, अभी तुम्हारा वध कर देता हूँ। तो कहा इस निशाचर से वध करने से कोई फायदा नहीं है, और मैं जाऊंगा और प्रभु के सर से जो है भवसागर पार हो जाऊंगा। इसके बाद वो मृगा बनता है और इधर जो है रावण जो है यति का रूप धारण करके और वह वीरान जंगल में पहुंचता है। और मृगा आगे से जा रहा है और माता जी ने देखा, ये तो पहले भगवान ने वैसा स्थान बनाया था कि जब ये माया लिया है तो माया मैं भी लूँगा। और लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण एक बात करो, अरे आज जाओ कुछ माला फूल लाओ, अरे शंकर जी का भगवत भजन होगा कि नहीं होगा। तो लक्ष्मण जब प्रसून लेने के लिए गए तो माताजी से हमारे प्रभु दयालु कहा कि जब प्रसून लखन लेन गयो, सियासन कह रघुनाथ, तुम पावक महु करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। यह मर्म लक्ष्मण नहीं जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। ऐसा मर्म जो है लक्ष्मण भी नहीं जाना। और फिर हमारे राघवेंद्र करुणानंदन भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि हे सीते, और मैं किन्ह चाहूँ ललित नरलीला, जैसे ललित नरलीला करूँगा हे देवी, तुम हमारा जो है कभी पुकारूँगा तुझे, हा सीते गोहराऊँगा, चिल्लाऊँगा, तड़पूँगा, तो आप वह अग्नि में से निकल मत आना कि हमारे स्वामी पर कष्ट है, मैं उसको दूर करूँगी। मैं ललित नरलीला करने जा रहा हूँ, तुम पावक में अच्छे ढंग से रहना, क्योंकि मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा संबोधित करके माया की सीता को जो पहले स्थापित किया था उनको स्थान कर दिया, और आसक्ति भगवती जो है जगदम्बा को अग्नि में वास कर दिया। लक्ष्मण प्रसून लेके आ गए और माला फूल दिया प्रभु को, उन्होंने शंकर जी की पूजा किया। इसके बाद मृगा आ रहा है, मृगा आ रहा है, और मृगा को दे करके और माता जी बोल दिया कि हे लक्ष्मण, ऐसा मृग सोने का मैं देखा नहीं हूँ, इसका आखेट करो और लाओ, और जो है भरत भैया को भेंट दूंगी कि मैं कानन से कंचन मृग लाया हूँ। और वो तो प्रभु ने कहा ठीक है, और मृगा को मारने के लिए प्रभु तैयार होते हैं और लक्ष्मण को संबोधित करते हैं कि लक्ष्मण सीता के करऊ रखवारी, बुद्धि विवेक वल समय विचारी। हमारे प्रभु ने
बुद्धि बल विवेक समय चारों से अस्कंस करके और समझा करके लक्ष्मण को संबोधित करके कहा कि लक्ष्मण तुम कुटी पर ही रहना, मैं मृगा को देखता हूँ। और मृगा के पीछे हमारे राघवेंद्र गौड़ानंदन चलते हैं और दूरता प्रगटता प्रभु ही ले गयऊ, कुछ दूरी लेके गया और प्रभु ने जब बाण मारा तो मन मह राम हा लक्ष्मण कहा। तो जब यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आरत बचन सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सम समय सभीता। सभीत होकर उस समय में माताजी जो है लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ये तो रघुराई की आवाज़ है और ये जो है आरती आवाज़ है और प्रभु दुख में हैं, आप जाइए प्रभु को संभालिए, प्रभु को देखिए ये कैसा हो रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा कि माँ वृत्ति विलास सृष्टि लय होई, हे माता वृत्ति टेढ़ी करने से सृष्टि लय हो जाता है, उसको माँ शंकर सपने में आता है। तो कहा हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, जो आए वन में इसमें स्वार्थ और तुम्हारा है। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा कि मरम बचन जब सीता बोली, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोली। मन डोल दिया लक्ष्मण का। भगवान प्रेरणा दिया कि हे लक्ष्मण, अब वहाँ से अगर नहीं निकलोगे तो कार्य आगे का बढ़ेगा नहीं। मरम वचन सीता के बोलने पर जो है लक्ष्मण का जो है मन नहीं डोला मन तो प्रभु ने प्रेरणा दिया कि लक्ष्मण तुम यहाँ से निकल जाओ। और लक्ष्मण चलते हैं और कहते हैं चहु दिशि रेख खचाई ही सा, बारही बार नाई पद सीसा। चारों ओर अरे बाण से रेखा खींचते हैं और कहते हैं अच्छा माता मैं जाता हूँ, तू सावधान हो के रहना, मैं था ज्ञान के अंदर तू रेखा के अंदर रहना। जो रेखा उल्लंघन करके इस रेखा के अंदर आएगा, आन लक्ष्मण की सुनिए वो तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसे ही कह करके वो निकलते हैं। और जब मृगा को मार करके हमारे राघवेंद्र करुणानंदन वापस आ रहे हैं और इधर से जो है लक्ष्मण संबोधित करके बता करके माता को और आगे जब बढ़ते हैं, दोनों का जब संपर्क होता है, दोनों से मिलते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण आयौ तात वचन मम पेली, हमारा वचन उल्लंघन करके लक्ष्मण चले आए